इस लेक्चर में हमने आपको यफ टेस्ट के बारे में बताया था। हमने बताया था कि यफ टेस्ट हम उस केस में करते हैं जब सैंपल्स नंबर ऑफ ग्रुप दो से कम हो या दो हो, मिनिमम दो हो। इस कंटेंट में एनोवा मीन्स एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, इसके अंतर्गत हम उस सैंपल्स के लिए की स्टडी करते हैं, वेरिएंस की स्टडी करते हैं जहां मोर देन 2 ग्रुप एग्जिस्ट करते हो। द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज यूज्ड टू डिटरमिन वेदर देयर इज एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ 3 or more इंडिपेंडेंट, मतलब मिनिमम 3 हो, 3 से ज्यादा हो सकते हैं ग्रुप। आगे क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि हम कैसे चेक करेंगे। मीन्स एनोवा के थ्रू वेरिएंस चेक करते हैं। मीन्स आफ्टर स्टडिंग दिस यू आर एबल टू एक्सप्लेन whether there is a significant difference between the variance of the given group or not. It is also known as F test, क्योंकि F टेस्ट की ही तरह है, F टेस्ट की प्रोसेस पे ही इसको फाइंड आउट किया जाता है, इसलिए हम F टेस्ट के नाम से भी इसको कह सकते हैं। इसका मतलब F टेस्ट अगर 2 ग्रुप के लिए हम टेस्ट करते हैं तो F टेस्ट कहलाता है। 2 ग्रुप से ज्यादा हो जाए तो वो एनोवा कहलाता है, विच इज बेस्ड ऑन द यूजेज आर इट कंपेयर द मीन बिटवीन द ग्रुप्स एंड डिटरमिन वेदर एनी ऑफ दोज मीन्स आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस फ्रॉम ईच अदर। इट डिटरमिन वेदर ऑल द ग्रुप आर टेकन फ्रॉम द कॉमन पॉपुलेशन आर नॉट। In other words, by means of ANOVA analysis, we need to find how much correlation or what percent of correlation do we have. The t-test is used for testing the hypothesis is equality of 2 normal population. Means when sample size are small. However, in testing the equality of the k greater than 2 normal population means we use the technique of analysis of variance. Means जब ग्रुप का साइज 2 से बड़ा हो जाएगा तो हम, इससे पहले बताया गया है कि जब ग्रुप का साइज 2 हो तो हम टी टेस्ट या एफ टेस्ट करते हैं। ग्रुप का साइज 2 से बड़ा हो जाए तो हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का टेस्ट करते हैं। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज द स्टैटिस्टिकल टेक्निक इज टू डिटरमिन वेदर द मीन ऑफ मोर देन 2 पॉपुलेशन आर इक्वल। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के अंतर्गत हम सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन्स एंड वेरिएंस फाइंड आउट करते हैं जब नंबर ऑफ ग्रुप 2 से ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। स्टेप, व्हाट इज द स्टेप, हाउ मच स्टेप यू फॉलो आफ्टर टू कैलकुलेट ANOVA analysis of variance. Let us consider the k normal population whose means are given. K normal population, it means that there are 3, 4, 5 groups whose population are here. Here k group are taken, then their mean by this and variance be this. Now let k be the samples, one from each other are drawn from the population this. मीन्स हमने के ग्रुप लिया, उसमें प्रत्येक ग्रुप से सैंपल्स हम कलेक्ट कर रहे हैं। सो हम नल हाइपोथेसिस एज्यूम करेंगे। जैसा पहला स्टेप क्या है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ द पॉपुलेशन। इट मीन्स दिस H0 is a null hypothesis such that mu1, mu2, mu3, mu4, mu k all are equal. Alternative hypothesis, let us consider at least 2 means are not equal. 2 means. It means that whenever 2 means are not equal, then null hypothesis becomes rejected and alternate hypothesis is being accepted. So after this, we will make one-way classification, such type of table where this is the samples number and this is the sample drawn from first samples, second samples, third samples, fourth. मीन्स इतने सैंपल्स हमने पहले ग्रुप से लिया है, इतने सैंपल्स हमने दूसरे ग्रुप से लिया है, इतने सैंपल्स तीसरे ग्रुप।
सो टोटल सैंपल साइज सैंपल टोटल ले लिया हमने यहाँ 1 2 3 4 T1 this plus this plus this plus this T2 this plus this T3 and number of samples is 1 2 k n1 n2 n3. After that find the total sum. Now for testing H0 in ANOVA are step first find correlation factor. First find correlation factor or correction term. CF is a summation of T upon T square upon N. It means this is the summation T. This value is summation T. Summation T का whole square upon N and N is here. Where T is the grand total. Step 2. After finding this, find the step 2. Find sum of the square of observation. Sum of the square of observation. It means first find x11 square plus x12 का whole square plus x13 का whole square plus up to so on plus x21 का whole square plus x22 का whole square plus x23 का whole square. So after finding all the sum, we will obtain second steps of the observation. Now come to the next page. Third step B, find square of the total. Square of the total is sum of the observation minus correction factor. Means step 2 minus step 1. You can say step 2 minus step 1. Find square of total. Square sum of square of total इसे बोल सकते हैं TSS, sum of square of total. इसे हम लिख सकते हैं sum of square of total. It means sum of square of total, TSS. So now after finding TSS, we will find the sum of square among group. ग्रुप में ही हम सम का स्क्वायर करेंगे. मीन्स यहाँ हम निकालेंगे, इसको हम लिखते हैं BSS, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप. इसे हम बिटवीन ग्रुप भी बोलते हैं. और सम ऑफ स्क्वायर अमंग ग्रुप मीन्स BSS. किसी राइटर ने BSS यूज किया है, किसी राइटर ने SSA यूज किया है. So now TI square upon N1 is TI square means sum of first total. TI square means T1 square upon N1, T2 square upon N2. By putting the value of I from 1 to K, you will get I from 1 to K. I is here 1 to K. By putting 1, T1 square upon N1, T2 is plus T2 square upon N2 and so on. Minus correction factor. This is the sum of square among group. After that, find sum of square within group. Within group means between A and B. If there are 3 groups A, B, C, so find the square sum of square within group. 2 group के बीच में. SSW means sum of square of total means TSS minus BSS. So you will get SSW. After that, find degree of freedom. The degree of freedom for BSS be K minus 1. This is denoted by new one, where K is a number of group, means number of जैसे हमने अभी बताया कि 3, 4, 5 ग्रुप हो सकते हैं. So KB becomes 3, 4, 5, 6 and so on. And the degree of freedom for SSW, N minus K. N is the total number of samples minus number of group. This becomes new 2. Here लिखा है मैंने why N is the total samples. After finding SSW, find mean sum square among group and mean sum square within group. Mean sum square among group. BSS sum of square among group upon K minus 1. And mean sum square within group. It means mean sum square within group. It means that SSW upon N minus K. So after follows this step, after finding step 7, we will find step 8 also. There is a step 8 also. After finding MSSA, MSSW, calculate test static AF test, large value upon smaller value. Which one is large? If MSSA be large compared to MSSW, then F test becomes this.
But if MSSW is large compared to MSSA, so F test becomes this. So what is the decision after calculating F test? What is the decision? As you know, decision in previous decision be if calculated value of F is less than tabulated value, so null hypothesis X0 is accepted. If calculated value is greater than this, null hypothesis is rejected. So now this is the way by which you will find able to explain the ANOVA. You will able to explain the significant difference between more than three or more than three groups. You are able to explain the significant difference between the mean. Let us take an example based upon this. A random sample containing 4 students of CS second year. हमने कॉलेज के थ्रू ही लिया है, ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा एग्जाम्पल. ए रैंडम सैंपल कंटेनिंग ऑफ 4 स्टूडेंट्स ऑफ CS second year of different institute of BIT, ITM and KIPM. And a test on mathematics is taken out of 100. Let us take out of 100. The result of the test is given below. KIPM से हमने 5 सैम्पलिंग किया, 1 2 3. ये सैंपल, ये नंबर ऑफ ग्रुप है ABC, KIPM, BIT, ITM. हमने KIPM से 5 बच्चों का सैंपल, 4 बच्चों का सैंपल लिया, BIT से 4 बच्चों का सैंपल लिया और ITM से 4 बच्चों का सैंपल लिया. मेक एन एनालिसिस ऑफ द वेरिएंस ऑफ द डाटा. अब चूंकि नंबर ऑफ ग्रुप ज्यादा है, 2 होते तो हम इसे F टेस्ट के थ्रू कर लेते. जब नंबर ऑफ ग्रुप इंक्रीज कर गए, 3 ग्रुप हो गए, तो अब हमें एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कह रहा है, एनोवा के थ्रू इसका डाटा एनालिसिस करना है. So now let mu1, mu2, mu3 be the 3 samples mean respectively. So now null hypothesis, there is no significant difference between the mean, that is H0 is here, mu1 is equal to mu2 is equal to mu3. So now after alternate hypothesis, there is no significant difference between the mean, their mean. So now this. So let us make an one-way analysis, one-way table. This is the college group, mark in mathematics. So find their total. जो स्टेप्स में बताया गया एज इट इज किया जा रहा है इस क्वेश्चन को. 71 प्लस 75 प्लस 65 प्लस 69 इज इक्वल टू 280. 90 प्लस 80 प्लस 86 प्लस 340 एंड शो द सम ऑफ दीज टोटल भी 924 एंड सैंपल नंबर भी 1 2 3 4 4 4 4 मीन्स टोटल सैंपल्स भी 12. हमने टोटल सैंपल्स तीनों कॉलेज से, तीनों ग्रुप से 12 लिया है, 4 का. So now correction factor be sigma t whole square upon n means 924 का whole square upon 12. This is the value. After finding it, we will find the next step 2. In step 2, we will calculate the sum of the square of the observation, means 71 square plus this is the square of the marks of the KIPM. This is the square of the marks of the BIT and this is the marks of the square of the ITM. So their sum be this. So now T as a sum of square of total becomes this minus previous CF. So you will obtain 586. Step 4 is here, sum of square between the group or sum of square among the group. After finding it, TI square means T1 280 whole square upon previous page में आपने देखा था T1 means after 71 plus 75 plus 65 plus 69 becomes 280. So now 280 whole square upon 4. Again for this is for BIT, the sum of B 90 plus 80 plus 86 plus 84 becomes 340 square and total sample be 4 from ITM, 4 from BIT, 4 from KIPM, 4 from BIT, 4 from
ITM. So now this is the value of this. यहाँ हम लिख सकते हैं यहाँ I is equal to 1 2 3, क्योंकि तीन सैंपल्स तीन ग्रुप लिया है हमने. माइनस CF this is obtained in previous first step. So now the total be this minus this becomes. So SSW, sum of square within group, means this TSS 586 minus 456 BSS 130. Now the total degree of freedom be n minus 1, means 12 samples, total sample minus 1 becomes 11. Now degree of freedom of sum of square between group is a k minus 1, means k is here 3 groups, 3 minus 1 is equal to 2. SSW be sum of square within group, means 12 n minus k, it is 12 minus 3 is equal to 9. So now now in step 7 we will calculate MSSA, mean of sum of square among group. SSA upon k minus 1. SSA in above SSA, I think SSA is 456. It can be BSS. So 456 upon 2 is equal to 228. And MSSW is SSW upon n minus k. SSW is, I think, 130 upon 9 is equal to 14.46. Here, as you know, as you can see here, this MSSA is greater than MSSW from here. So now F test will be, F test is this upon this. So now next page we will see F test P. यहाँ हम लिख सकते हैं F test P, F is equal to MSSA upon MSSW. Because क्यों ऐसा? क्योंकि MSSA is greater than MSSW. So now from here, this upon this becomes F calculated. So for nu1 2 and nu2 9, 5% level of significance, the tabulated value is 4.25. इसे आप टेबल से देख सकते हैं. F टेबल में ये वैल्यू दिया गया होगा. जब न्यूमरेटर 2 हो, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिग्री ऑफ फ्रीडम, और डिनोमिनेटर के 9 में जाएंगे, न्यूमरेटर में 2 देखेंगे और डिनोमिनेटर में 9 जाएंगे, और उसके दोनों के क्रॉस पे देखेंगे तो ये वैल्यू 4.25 आएगी. 5% लेवल से. तो यहां आप कह सकते हैं कि F कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन F टेबुलेटेड. क्या होगा फिर इस केस में? जैसा बताया जा चुका है, चूंकि कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से बड़ी है, इसका मतलब नल हाइपोथेसिस क्या होगा? रिजेक्ट कर दिया जाएगा. यहाँ लिखा भी मैंने, सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन द टेबुलेटेड वैल्यू, सो नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड. नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होने के उपरांत क्या होगा? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड. जैसे ही नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट कर लेंगे. सो फ्रॉम above discussion we conclude that it is concluded that the difference between samples mean is significant. means जो मीन है उनके बीच वो इक्वल न होते हुए there is a significant difference between the mean. इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को, मैंने बहुत छोटे से प्रॉब्लम को लिया है जिसमें ITM, BIT और KIPM के एग्जाम्पल को लेते हुए मैंने सॉल्व किया है. इस तरह से ये कंटेंट कंप्लीट हो गया. अगले वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि हम, चूंकि यह लास्ट कंटेंट आपके सिलेबस का था, फिर भी चूंकि F टेस्ट से रिलेटेड था, इसलिए F टेस्ट के जस्ट बाद मैंने इसको बता दिया ताकि उससे कोरिलेट करके आप पढ़ सके. इसका जो लास्ट कंटेंट है इस यूनिट का, जो बचा हुआ कंटेंट है वो है, क्या बोलते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट, जिसको कि मैं
अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में बताऊंगा हाउ टू फाइंड, हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू चेक द हाइपोथेसिस बाय यूजिंग काई स्क्वायर टेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, मुझे विश्वास है कि ये समझ में आया, एनोवा समझ में आया होगा। अब आप मान के चलिए टी टेस्ट, एच टेस्ट, सॉरी टी टेस्ट, एफ टेस्ट और एनोवा मिला करके एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित रूप से आएगा। अगर इन तीनों से नहीं आएगा तो काई स्क्वायर टेस्ट से कंफर्म आएगा। पिछले साल काई स्क्वायर टेस्ट से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए थोड़ी संभावना कम है, इन तीनों से ज़्यादा संभावना है। तो आप इसे देखें, अगर कोई समस्या होती है तो पूछ लें।